गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक उपभोक्ता विवादों का समाधान फर्स्ट जिला मंच अर्थात उपभोक्ताओं के जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसका समाधान किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उसका पहला मंच है जिला मंच। अब इसके बारे में हम आपको इसके जिला मंच की स्थापना, जिला मंच का गठन, योग्यता, सदस्यों की योग्यता और शिकायत कैसे की जाती है, और इसके बाद शिकायत निवारण की क्या प्रक्रिया है, माल संबंधी और सेवा संबंधी, ये आपको आज हम ई कंटेंट के माध्यम से समझा रहे हैं। अब देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की समस्या शिकायत का निवारण करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता की शिकायत के लिए त्रिस्तरीय समाधान व्यवस्था की गई है। जो उपभोक्ता जिस प्रकृति की शिकायत का निवारण चाहता है वह उसी एजेंसी से संपर्क कर अर्थात अपनी शिकायत प्रस्तुत कर उसका उचित न्यायपूर्ण समाधान सरलता से इस अर्ध न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। अब इसमें देखते हैं तो पहला है ये जिला मंच। शिकायत किसको, किस जगह, किस किस एजेंसी के समक्ष की जाए, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है। पहला है जिला मंच। जिला मंच के अंतर्गत माल, वस्तु या सेवा की लागत तथा मांगी जाने वाली राशि का कुल योग 20 लाख रुपए से कम है तो उसकी शिकायत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उस जिला मंच में की जाएगी जिस जिले में कार्य कारण उत्पन्न हुआ है या जहां का वह निवासी है। दूसरा, इसमें राज्य आयोग दूसरी व्यवस्था है। जब माल या सेवा तथा मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं और 1 करोड़ रुपए से कम है, 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है तो इसकी शिकायत उस राज्य के राज्य संरक्षण आयोग में की जाएगी। और तीसरी त्रिस्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय आयोग। जब माल या सेवा की लागत तथा मांगी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो इसकी शिकायत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग के समक्ष की जाएगी। अब ये देखिए शिकायत में क्या क्या चीज़, शुल्क के बारे में क्या है। जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए या दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाता है, अर्थात ये शिकायत निःशुल्क की जाती है। शिकायत में क्या क्या विवरण सम्मिलित किया जाता है, जैसे शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं समस्त विवरण, विपक्ष या विपक्षी पक्षकार का नाम, पता, विवरण, शिकायत से संबंधित आवश्यक विवरण, तथ्य तथा कब और कहां से इनकी उत्पत्ति हुई। अगला, इसमें शिकायत के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से संबंधित आवश्यक कागजात की सत्य प्रतिलिपि का संलग्न होना, शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली सहायता का विवरण और शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा उसके एजेंट का हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अब हम जिला मंच के अंतर्गत देखते हैं जिला मंच में उपभोक्ताओं का समाधान कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम इसकी हम जिला मंच की स्थापना तथा गठन कैसे होता है। स्थापना, प्रत्येक राज्य सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है और ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में अधिसूचना जारी करके जिला मंच की स्थापना की जाएगी। यदि सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि वह किसी जिले में आवश्यकता होने पर एक से ज़्यादा जिला मंच भी स्थापित कर सकती है।
दूसरा इसके इसमें है गठन या संरचना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक जिला मंच की संरचना या गठन निम्न प्रकार से होगा, जिसमें जिला मंच का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन व्यक्ति होगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश हो या वह जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या जिला न्यायाधीश बनने से संबंधित योग्यताएं रखता हो, संबंधित जिले के जिला मंच का अध्यक्ष होगा। दूसरा इसके 2 अन्य सदस्य, जिला मंच के 2 अन्य सदस्य होंगे, उनमें से एक स्त्री या महिला सदस्य होगी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखती हो। आयु, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। स्नातक की उपाधि, नवीनतम संशोधन के अंतर्गत सदस्यों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। और अगले इनके उसमें है शर्तों में 2 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में विश्वसनीय, ख्याति एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सदस्यों की प्रमुख योग्यताओं में वह विश्वसनीय, ख्याति प्राप्त तथा अनुभवों से युक्त होना चाहिए तथा उसे आर्थिक, वाणिज्यिक, लेखाकर्म, उद्योग, विधि, कानून एवं सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये इसके गठन से संबंधित है कि स्थापना किस प्रकार की जाती है। इसकी गठन या संरचना में एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। योग्यता क्या क्या होंगी हैं, आयु और योग्यता ये सब। और शिकायत क्या की जाएगी? शिकायत है उत्पाद अर्थात वस्तु या सेवा के संबंध में शिकायत लिखित में प्रस्तुत की जाएगी। अब क्या है इसकी जिला मंच का क्षेत्राधिकार क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत जिला मंच के क्षेत्राधिकार को 2 मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पहला धन संबंधी सीमाएं और दूसरा है क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं। धन संबंधी सीमाओं में जिला मंच उन वादों अर्थात शिकायतों अथवा क्षतिपूर्ति की ऐसी राशि जो 20 लाख रुपए से कम हो का निवारण करता है। और क्षेत्राधिकार संबंधी में है जिले में निवास या कार्य, विरोधी पक्ष या विरोधी पक्ष का प्रत्येक व्यक्ति शिकायत करते समय संबंधित जिले के क्षेत्र में वास्तव में एवं अपनी इच्छा से निवास या रहता हो और अपने व्यवसाय का संचालन करता हो अथवा व्यक्तिगत रूप से लाभ अर्जित करने के लिए कोई कार्य करता हो। अब इसके बाद है शिकायत निवारण की क्या प्रक्रिया है। शिकायत निवारण की क्या प्रक्रिया है? इसके अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जिला मंच के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की विधि वही है जो विधि दीवानी न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करने की है। इसके अंतर्गत पहले है माल संबंधी शिकायतों की निवारण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जिला मंच जब जिला मंच के समक्ष कोई भी उपभोक्ता या अन्य पक्षकार किसी माल से संबंधित शिकायत को प्रस्तुत करता है तो ऐसी दशा में जिला मंच शिकायत का निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करेगा, जिसमें पहला है बिंदु है विरोधी पक्षकार को शिकायत की प्रति भेजना। दूसरा है पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश। विरोधी पक्षकार अपना पक्ष 30 दिन के भीतर या जिला मंच की स्वीकृति से बढ़ी हुई समय अवधि जो 15 दिन से अधिक नहीं होगी के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। तीसरा बिंदु है इसका चरण
आरोपों से इनकार या विरोध करना। जब विरोधी पक्षकार शिकायत की प्रति प्राप्त होने पर वर्णित आरोपों से इनकार करता है या विरोध या विवाद करता है या निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है या कोई गलती करता है, तो ऐसी दशा में जिला मंच द्वारा उपभोक्ता विवाद का निपटारा करने के लिए जिला मंच विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत, जिसमें 13 की धारा ए बी से 1G तक में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार निपटारा करेगा। अगला चरण है इसमें माल का नमूना प्राप्त करना। माल का नमूना प्राप्त करना। यदि शिकायत माल के ऐसे दोष के संबंध में है जिसका विश्लेषण करना, जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना शिकायत का निपटारा नहीं होगा। अतः ऐसे माल का नमूना प्राप्त करना, उसे सील करना है, उसे प्रमाणित जिला मंच द्वारा किया जाता है। पर जांच शुल्क प्राप्त करना। जांच के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह प्रावधान है कि नमूने की जांच किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाई जाए, जिसे शुल्क का भुगतान किया जाता है। नमूने की जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना। जिला मंच नियमानुसार माल को नमूने की जांच के लिए उपयुक्त या किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के पास भेज देगा। नमूने की जांच के बाद प्रयोगशाला अपना प्रतिवेदन जिला मंच के पास भेज देती है। इस रिपोर्ट में माल के नमूने की विश्लेषणात्मक जांच एवं अन्य सभी तथ्यों को प्रमाणित कर निष्कर्ष दिए जाते हैं। अगला बिंदु है प्रतिवेदन की एक प्रति पक्षकार को भेजना। और अगला बिंदु 8वां है प्रयोगशाला के प्रतिवेदन का विरोध। यदि कोई पक्षकार प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण एवं जांच निष्कर्ष प्रतिवेदन की सत्यता का विरोध करता है या प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विधि का विरोध करता है और यह विरोध लिखित रूप में करता है, तो ऐसी दशा में जिला मंच शिकायतकर्ता या विरोधी पक्षकार को अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना। अगला है जिला मंच का निर्णय या उचित आदेश प्रसारित करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 इन उपचारों को उल्लेख या वर्णन करती है जिसे जिला मंच द्वारा शिकायतकर्ता को प्रदान किया जाता है। और अगला बिंदु है इसमें कार्यवाही का संचालन। जिला मंच द्वारा प्रत्येक बैठक या सभा कार्यवाही का संचालन उसी दशा में होगा जब जिला मंच का अध्यक्ष एवं कम से कम कोई एक सदस्य एक साथ मौजूद हो। सभा की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष एवं एक सदस्य द्वारा किया जाना। और अगला बिंदु है आदेश पत्र हस्ताक्षर। जिला मंच द्वारा बैठक या सभा में पारित किए गए प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष एवं प्रत्येक वह सदस्य जो सभा क्षमा की कार्रवाई के संचालन के समय उपस्थित थे, जिन्होंने सभा कार्रवाई संचालन किया है, उन सभी के हस्ताक्षर आदेश पर होने अनिवार्य है। और अगला बिंदु है आदेश के विरुद्ध अपील। अगला बिंदु है आदेश के विरुद्ध अपील। कोई भी व्यक्ति या पक्षकार जो जिला मंच के आदेश से संतुष्ट नहीं है या पीड़ित है, तो ऐसी दशा में वह राज्य आयोग के समक्ष जिला मंच के आदेश के विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप विधि से अपील कर सकता है। और फिर है इसके बाद में सेवा संबंधी शिकायतों की निवारण प्रक्रिया। जिला मंच के समक्ष जब किसी सेवा से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है या ऐसे माल के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है जिन पर उपयुक्त प्रक्रिया लागू नहीं होती है, तो उसके निपटारे के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। पहली विधि है यह विरोधी पक्षकार को शिकायत की प्रति भेजना। दूसरा, विरोधी पक्षकार को उचित अवसर देना। और तीसरा है अस्वीकार करने पर निपटारा करना। और चौथा है शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने की दशा में यदि शिकायतकर्ता जिला मंच में सुनवाई के दिन या निर्धारित तिथि को
उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी दशा में जिला मंच द्वारा शिकायतकर्ता शिकायत को निरस्त कर सकता है अथवा शिकायतकर्ता की शिकायत के गणों के आधार पर उचित निर्णय कर सकता है, ये आदेश प्रदान कर सकता है। इस तरह से उपभोक्ता विवादों के निपटारे की प्रक्रिया जिला मंच द्वारा संपादित की जाती है। धन्यवाद।